नमस्कार दोस्तों, हरिओम। मैं आचार्य शिव आप सभी का हमारे पेज पे स्वागत करता हूं। हमने देखा है कि आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद बहुत कुछ बदलने वाला है। समाज वैश्विक स्तर पे, सामाजिक स्तर पे, सोशल लेवल पे से लेकर एक डोमेस्टिक लेवल तक, यानी कि हमारे पारिवारिक समय तक सब कुछ बदलने वाला है। ऐसे में 4 चीज़ों को हमें समझना बहुत आवश्यक है। आने वाला यूथ, आने वाला जवान, आने वाला युवक अगर इन 4 चीज़ों को समझेगा तो वो अपनी जीवन में परिपूर्ण हो सकता है। हम अपने ऋषियों से, महर्षियों से, साधुओं से, संतों से, योगियों से ये प्रेरणा लेते हैं। तो ये 4 चीज़ें क्या है, इसको समझते हैं। तो सबसे पहला है आत्मचिंतन। आत्मचिंतन, जी हाँ दोस्तों, यानी कि सेल्फ कॉन्टेम्पलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम विचार करना शुरू करें। सामाजिक स्तर पे, वैश्विक स्तर पे, जैसा मैंने कहा कि हम सोचें यूनिवर्सल लेवल पे कि हम इस समाज को दे क्या सकते हैं, मैनकाइंड को क्या दे सकते हैं, हम क्या कुछ बदल सकते हैं, हम समाज में क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे मानव जाति की सहायता हो सकती है। अगर ऐसा कोई विचार, कोई कंपनी, कोई स्टार्टअप, कुछ ऐसा हमारे दिमाग में अगर है तो इस चीज़ को बाहर लेकर आइए, इसको निखारने का प्रयास करें। तो आने वाला युवक महर्षियों से ये जान सकता है कि वो कह रहे हैं कि सबसे पहले आत्मचिंतन लेकर आना, सोचना, प्रकृति के बारे में सोचना, नेचर के बारे में सोचना, एग्रीकल्चरल लेवल पे सोचना। जब हमारा यूथ, हमारा युवक, हर इंसान इन विचारों को सोचेगा तब हो सकता है कि 1% 2% मानव चेतना में बदलाव आएगा। दूसरा है आत्मविचार। सेल्फ थॉटफुलनेस का मतलब क्या होता है दोस्तों? सेल्फ थॉटफुलनेस का मतलब है कि व्यक्ति को अपने विचारों के बारे में सोचना चाहिए। क्या कुछ विचार, अच्छे विचार, बुरे विचार, पॉजिटिव थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, जो मन में वो अपने विचार बनाएगा वही विचार समाज में प्रदर्शित करेगा, है ना। हम देखते हैं, आप जिस तरह की मूवीज़ देखते हैं, जिस तरह के आप चित्रण देखते हैं, आप कुछ वैसा ही बनने का प्रयास करते हैं अगले कुछ मिनटों तक या फिर घंटों तक। लेकिन आप जैसे उस मूवी से, उस चित्रपट से बाहर निकलते हैं तब आपको समझ में आता है कि अस्तित्व कुछ और है, एग्जिस्टेंस कुछ और है। तो ऐसे में दोस्तों हमें सोचना पड़ेगा कि हम क्या बनना चाहते हैं, हमारे विचार हमें किस दिशा में लेकर जाते हैं, इंसान क्या करना चाहता है। आप अपने स्तर पे क्या सोचते हैं अपने बारे में और आसपास के लोगों के बारे में, ये बहुत ज़रूरी है। सेल्फ थॉटफुलनेस से सेल्फ प्यूरिफिकेशन होगा, आत्म पवित्रीकरण होगा। आत्मा पवित्र होगी तो ऐसे में जो आप प्रदर्शित करेंगे, जो आप रिप्रेजेंट करेंगे अपने लेवल पे, वो देश के लिए भी, है ना, और आपके पारिवारिक एक संबंध के लिए भी बहुत अच्छा होगा, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के लिए भी बहुत सही होगा। तीसरे पे आ जाएंगे आत्मनिर्माण। जी हाँ दोस्तों, आत्मनिर्माण का मतलब होता है कि आज की गवर्नमेंट, आज की सरकार हमें आत्मनिर्भर बनाना चाह रही है। आत्मनिर्माण भी कुछ ऐसी ही कहानी है। आत्मनिर्माण का मतलब है कि अपने आप को सेल्फ रिलायंट बनाना, अपने आप को संपूर्ण बनाना, परिपूर्ण बनाना। और धन इसकी सबसे पहला कगार है, इसका सबसे पहला स्तर है। तो धन का अर्जन करना, धन का सही मार्ग से अर्जन करना, जिससे धन आपके लिए, आपके परिवार के लिए और समाज के लिए सही हो। आपको आपके कॉन्शियंस में क्लियर रखे कि जी हाँ, जो आपने पैसे कमाए हैं, भले ही कम कमाए हैं, 2000 रुपये कमाए या 3000 रुपये कमाए, लेकिन ये कमाई आपको फलेगी। आपके जीवन में आत्मविश्वास होगा कि मेरे पास पैसे भले ही कम हैं, लेकिन उससे मैंने झूठ और चापलूसी से या स्कैम करके नहीं कमाया, उसको अपने मेहनत से कमाने का प्रयास किया। यानी कि हम कुछ खरीद सकते हैं, कुछ बना सकते हैं, कुछ निर्माण कर सकते हैं, अपने लिए भी और समाज के लिए भी, है ना। आगे बढ़ते हैं, चतुर्थ पाद जो है आत्मविकास। आत्मविकास का मतलब होता है सेल्फ डेवलपमेंट। जी हाँ, जितना हो सके अपने आप, अपनी ग्रोथ के बारे में सोचें। ग्रोथ का मतलब केवल दोस्तों धन का इकट्ठा करना नहीं होता, बैंक बैलेंस का बढ़ाना ग्रोथ नहीं होता है। ग्रोथ का मतलब होता है कि आप इंसान के तौर पे, ये 5 भूतों के शरीर के तौर पे आप कितने बढ़ गए हैं। क्या आप शारीरिक तौर पे स्वस्थ हैं? नहीं तो व्यायाम, योग, प्राणायाम, ध्यान शुरू करें। अगर आप मानसिक स्तर पे सही नहीं है तो चिंतन शुरू करें, विचार शुरू करें, ध्यान शुरू करें, मेडिटेशन के वर्कशॉप्स में जाएं, समझें अपने आप को कि आप क्या चाहते हैं। ठीक है। तीसरा है, अगर आप इमोशनली स्वस्थ नहीं है, भावनात्मक तौर पे सही नहीं है, तो अपने आसपास के लोगों से संपर्क करें, उनसे बातचीत करें, उनके विचारों को समझने की कोशिश करें, किताबों का सहारा लें, बायोग्राफीज़ को पढ़ने की कोशिश करें, जिससे आप समझें कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में कैसे छोटे से बड़ा हो पाया। और जो अंतिम है वो है आध्यात्मिक स्तर पे। जी हाँ दोस्तों, हमें
मूल जो हमारे मानव जाति का मूल है वो है अध्यात्म। हम एक स्पिरिचुअल लोग हैं जो इस शरीर को धारण करके यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है हमें आत्मा के स्तर पे सोचना पड़ेगा, हमें आध्यात्मिक होकर सोचना पड़ेगा, स्पिरिचुअल लेवल पे सोचना पड़ेगा। जब हम स्पिरिचुअली सोचेंगे तो हम धर्म का सहारा लेंगे, हम किताबों का सहारा लेंगे, शास्त्रों का सहारा लेंगे, हम ऋषियों के बारे में पढ़ेंगे, योगियों के बारे में पढ़ेंगे, तपस्वियों के बारे में पढ़ेंगे, हम भगवान के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो जब ये चारों चीज़ें संपूर्ण होंगी, क्या है वो? सबसे पहला आत्मचिंतन यानी कि सेल्फ कॉन्टेम्पलेशन, दूसरा है आत्मविचार यानी कि सेल्फ थॉटफुलनेस, तीसरा है आत्मनिर्माण यानी कि सेल्फ डिपेंडेंस यानी कि सेल्फ रिलायंट बनना, है ना, और कुछ क्रिएट कर पाना, और चतुर्थ है आत्मविकास यानी कि सेल्फ डेवलपमेंट। ये चार चीज़ों के बारे में दोस्तों चिंतन करें, समझाएं अपने मन को कि आप इसको कैसे निखार सकते हैं, और आप देखेंगे आपके पास वो सारे सुख होंगे, सारी शांति होगी जिसकी अभिलाषा आपने जीवन में लगा कर रखी थी। मेरी बातें अगर समझ में आई हैं, ये तत्व ज्ञान समझ में आया है, तो आने वाले वर्कशॉप्स के लिए, हमारे क्लासेस के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। ये चीज़ें सही लग रही हैं, समाज तक पहुंचना ज़रूरी लग रहा है, तो आप हमारे काम को सराहा भी सकते हैं। 1000 लोगों को हम वीकली खाना खिलाते हैं, तो आप हमारी सेवा भी कर सकते हैं, जिससे हम कैंसर पेशेंट्स को और लोगों को खाना खिला पाएँ, भोजन खिला पाएँ गरीबों को। इसी के साथ साथ दोस्तों आध्यात्मिक, योगिक और फिलोसॉफिकल, साइकोलॉजिकल चीज़ों को जानने के लिए, समझने के लिए हमारे पेज को सब्सक्राइब करें, इससे बहुत सहायता मिलती है। हरि ओम, जय गुरुदेव।